कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई है कि सम्मान कैपिटल हिमांशु मोदी जो कि पहले सुजलॉन के साथ थे, 4 साल का समय आई थिंक उन्होंने सुजलॉन के साथ बिताया है। ये कंपनी के डेप्यूटी सीईओ के रूप पर इनकी नियुक्ति हुई है 4 सितंबर से, यानी कल से ये लागू हो गया है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर आप सेक्टर की बात करेंगे तो करीब करीब 26 साल का एक्सपीरियंस है सर इनको। इससे पहले ये बार्कलेस, एसएल ग्रुप, बेनेटन कोलमैन, सुजलॉन, जैसे मैंने कहा, इन सब जगहों पर भी अहम भूमिकाएं, अहम पद पर रह चुके हैं। तो सर सम्मान कैपिटल में इनका आना, क्या बाजार इस चीज़ को ऑलरेडी पचा चुका है कि स्टॉक में रनअप हमने देखा है पिछले 2 दिन में? जी सही बोल रहे हो आपके। अगर आप देखो तो 2 दिन में एक अच्छा खासा रनअप भी है। और सम्मान कैपिटल की मैं बात करूँ तो ओवरऑल भी अगर आप देखो तो अगर आप रेवेन्यू फ्रंट से भी देखो, प्रॉफिट फ्रंट से, ऐसा कुछ उत्साही रिजल्ट्स नहीं दिया है काफी टाइम से। ओके। और वही रेंज बाउंड में घूम रहा है। और अगर आप देखो 3-4 साल से अगर भी आप देखो रेवेन्यू में कोई वो कहते हैं ना कि उछाल नहीं है, तो एक तरह से उनको भी एक अच्छी कहते हैं ना कि लीडर की जरूरत थी, वो भी आ रहे हैं। और सुजलोन में ऑफ कोर्स ना उन्होंने काम भी अच्छा किया है, तो उस तरह से यहाँ एक तरह से सम्मान कैपिटल के लिए तो अच्छा है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं बोलूंगा तो यहाँ हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नया बंदा आता है उसको टाइम लगता है, 1-2 क्वार्टर टाइम लगेगा। तो आई थिंक यहाँ शॉर्ट टर्म में आप मूवमेंट देखोगे लंबे समय में, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से ये नेविगेट होता है, किस तरह से ये प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि जब जब अगर आप एनबीएफसी और उन सब की मैं बात करूँ ना, तो काफी सब स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके सामने सम्मान कैपिटल उतना परफॉर्म किया नहीं है। तो आई थिंक आई स्टिल वेट कि ये नए ऑर्गेनाइजेशन में ये नए मैनेजमेंट किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि आरओए ऑलमोस्ट उनको वो बोल रहे हैं कि 3.5% से ऊपर लाना है। उनका टारगेट भी है कि 25% से एयूएम ग्रोथ करना है। हम्म। ब्रांच भी बढ़ाने की बातें चल रही है, ये सब चल रही है। लेकिन सर मुझे अभी भी कहना है कि रिजल्ट में दिखना चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मतलब फ्रेश पोजीशन लेने की तो सलाह नहीं होगी, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, फ्रेश पोजीशन अभी नहीं, क्योंकि न्यूज बेस है ये। मैं थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करूँ, ये न्यूज फिर फिजल आउट हो जाती है, फिर वहां फंस जाते हैं लोग। ठीक है, और जिनके पास है सर? जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, क्योंकि ये न्यूज है तो आई थिंक लेट्स सी कहाँ तक जाता है। लेकिन फ्रेश पोजीशन की मैं ना बोलूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए, जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद है। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने, तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए, www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली और वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।